हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 यूनिट फिफ्थ रेसिप्रोकेटिंग मशीन। इसका टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल साइकिल। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए हैं उनमें आपको मैंने डिस्कस किया है एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल एंड डिफरेंट थर्मोडायनेमिक साइकिल्स के बारे में मैंने बताया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हों तो प्लीज़ पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आएगा। क्योंकि ये जो वीडियो है या जो डीजल साइकिल है वो डीजल एंड पेट्रोल से रिलेटेड है, या दोनों का कॉम्बिनेशन होता है डीजल साइकिल। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल साइकिल। तो देखिए, एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल साइकिल में अगर हम बात करें तो इसको सेमी डीजल साइकिल या इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डीजल प्लस पेट्रोल साइकिल होता है। इसकी जो एफिशिएंसी है वो जो डायरेक्ट फार्मूला है वो ये है 1 - 1 अपॉन आर पे पावर गामा -1 अल्फ़ा इंटू रो पे पावर गामा -1 अपॉन अल्फ़ा -1 प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू रो -1। तो ये एक उसका एफिशिएंसी का फार्मूला होता है ड्यूअल साइकिल का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अल्फ़ा क्या है, रो क्या है, गामा क्या है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर आर इज़ द कंप्रेशन रेशियो, जिसको हम V4/V5 से बता रहे हैं, क्योंकि आगे मैं आपको इसका PV एंड TS डायग्राम भी बताऊंगा, जहां पर V4 जो है वो और V5 जो है उन दोनों का रेशियो जो है वो कंप्रेशन रेशियो है। रो इज़ द कट ऑफ रेशियो V2/V1 या फिर V2/V5। अल्फ़ा इज़ द प्रेशर रेशियो है, यहाँ पर नया कांस्टेंट है ये P1/P5। इट इज़ द प्रेशर रेशियो, क्योंकि आर आपने पढ़े हुए हैं, आर को ऑटो साइकिल में भी देखा है कंप्रेशन रेशियो को, और डीजल साइकिल में भी देखा हुआ है। रो कट ऑफ रेशियो आपने डीजल साइकिल में देखा हुआ है, बट यहाँ पर एक नया कांस्टेंट है, नया रेशियो है अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ द प्रेशर रेशियो P1/P5। तो ये देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो वो ड्यूअल साइकिल है वो हमारी कितने साइकिल या कितनी प्रोसेस हैं उसमें, वो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। फर्स्ट इज़ द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो देखिए, यहाँ पर जो हीट एडिशन हो रहा है वो पार्शियली होता है कांस्टेंट वॉल्यूम एंड पार्शियली कांस्टेंट प्रेशर, मीन्स दोनों में होता है। जबकि आपने इससे पहले जो साइकिल पढ़ी हुई है ऑटो साइकिल, वहाँ पर जो हीट एडिशन हो रहा था ऑटो साइकिल में वो कांस्टेंट वॉल्यूम होता था, और जो डीजल साइकिल था वहाँ जो हीट एडिशन हो रहा था वो कांस्टेंट प्रेशर पर होता था। यहाँ पर क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ जो हीट एडिशन हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम भी होगा पार्शियली एंड कांस्टेंट प्रेशर भी होगा। तो ये यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। सेकंड जो होता है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है, जो कि हमने ऑटो साइकिल में अभी पढ़ा है, डीजल साइकिल में भी पढ़ा हुआ है। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो रहा है, जो कि ऑटो साइकिल में भी होता था, डीजल में भी होता था। तो ये दोनों के लिए तीनों के लिए सेम है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ये भी वहाँ पर होता था। तो सिर्फ जो अगर हम बात करें, क्योंकि कंपैरिजन भी आता है, तो आपको मैं तीनों का यहाँ पर कंपैरिजन भी बताता जा रहा हूँ कि तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्योंकि क्वेश्चन अगर आता है कि आपको तीनों को कंपेयर करिए, तीनों साइकिल को, ऑटो को, डीजल को एंड ड्यूअल साइकिल को, तो आप ये कंपैरिजन भी आप लिख पाएंगे। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तब भी आप ये, अगर यहाँ मेरा वीडियो ये सुने होंगे, तो आप उस कंपैरिजन को भी लिख पाएंगे। तो देखिएगा, बेसिक डिफरेंस जो अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ हीट एडिशन में ही आ रहा है। हीट एडिशन अगर हम बात कर रहे हैं ऑटो साइकिल में तो कांस्टेंट वॉल्यूम था, डीजल साइकिल में अगर हम बात कर रहे हैं तो हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा था।
ड्यूअल साइकिल में अगर हम बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर दोनों पर हो रहा है। तो ये ही एक ऐसी प्रोसेस है जो कि डिफरेंट है। बाकी अगर हम बात करें लास्ट की जो या रिमेनिंग जो थ्री प्रोसेस हैं, ये आपकी सेम है, सेम फॉर ऑल थ्री साइकिल्स। ऑटो में भी होता है, डीजल में भी होता है एंड ड्यूअल में भी हो रहा है। तो ये आपकी तीनों जो प्रोसेस हैं वो सेम है, सिर्फ जो चेंजेज है वो हीट एडिशन, जहाँ हीट सप्लाई हो रही है, जहाँ फ्यूल सप्लाई हो रहा है, वो हमारा प्रोसेस सिर्फ डिफरेंट होगा फॉर माने फॉर डिफरेंट साइकिल्स लाइक ऑटो, डीजल एंड ड्यूअल। तो ये आपको यहाँ समझने वाली बात है सिर्फ। बाकी अब कंपैरिजन आपको क्लियरली दिख रहा होगा। एफिशिएंसी के फॉर्मूला जो है वो हमारा तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पर इसके प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम का, तो वो ये आपके डायग्राम हैं। आप ये डायग्राम को समझ लीजिए एक बार, बहुत ही क्लियरली यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये आपका पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है यहाँ पर, और ये आपका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। ये सभी को मालूम है, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, टी फॉर टेम्परेचर एंड एस फॉर एंट्रोपी। तो पी को हमने यहाँ पर वाई एक्सिस पर लिया है, वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पर लेना है। सिमिलरली टी को आपको वाई एक्सिस पर लेना है एंड एंट्रोपी को आपको एक्स एक्सिस पर लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो प्रोसेस है वो हमारा किस टाइप से हो रहा है। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है। जो आपकी हीट एडिशन हो रहा है वो आपका यहाँ पर पार्शियली कांस्टेंट वॉल्यूम है एंड पार्शियली कांस्टेंट प्रेशर है। तो आप देख पा रहे होंगे 1 to 2 में भी हीट एडिशन हो रहा है और 5 to 1 में भी हीट एडिशन हो रहा है। 1 to 2 जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है एंड 5 to 1 जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रहा है। बाकी जो थ्री प्रोसेस है वो सेम है, जो कि अभी आप लोग पढ़ के आए हैं वो सेम रहेगा। 2 to 3 जो है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है, 3 to 4 जो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है, 4 to 5 जो है वो कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो ये तीनों प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ आपको सिर्फ हीट एडिशन में डिफरेंस आ रहा है, बाकी सब सेम है। टीएस डायग्राम में भी अगर हम बात करेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर को मैंने बता दिया था किस टाइप से बनेगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम की भी लाइन मैंने बता दी थी। तो यहाँ 1 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से 2 जो है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है। ये थोड़ा सा कर्वी लीनियर है, ये डाउन रहता है कांस्टेंट प्रेशर वाला लाइन, और कांस्टेंट वॉल्यूम का थोड़ा सा उससे ऊपर की ओर जाता है। तो ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन है। तो 1 to 2 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है, 2 to 3 जो है वो आइसेंट्रोपिक मीन्स एंट्रोपी कांस्टेंट है, 3 to 4 जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो रहा है, जो कि हमारा लाइन जो है वो इसी टाइप से आएगी जैसे यहाँ 5 to 1 में बनी हुई है, वो भी हमारी सेम है। और 4 to 5 जो है वो आइसेंट्रोपिक है मीन्स एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो यहाँ वर्टिकल लाइन आएगी सिंपल। और 5 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आप देख ही रहे होंगे हीट एडिशन था, तो वो हमारी इस टाइप से ये 1 2 3 4 5 ये एक साइकिल कंप्लीट होती है जो कि ड्यूअल साइकिल है। तो इस टाइप से ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम आपने यहाँ पर समझे। तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो अब हम बात करते हैं कि अगर कंप्रेशन रेशियो हमारा सेम है तो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ ईटा ऑटो मीन्स एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन ईटा ड्यूअल इज ग्रेटर देन ईटा डीजल। तो सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंसी होगी फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल की ज़्यादा होगी, उसके बाद ड्यूअल की होगी, उसके बाद डीजल की होगी। मीन्स अगर हम बात करें इन तीनों में तो डीजल की एफिशिएंसी सबसे कम है। और ये फार्मूला से भी आप देख सकते हैं, जो एफिशिएंसी के फार्मूले यहाँ लिखे हुए हैं तीनों, ईटा ऑटो का 1-1/r पे पावर गामा -1, ईटा डीजल 1-1/r पे पावर गामा -1, रो पे पावर गामा -1,
upon gamma into rho minus 1 and eta dual is equal to 1 minus 1 upon r पे पावर गामा माइनस 1 अल्फ़ा इंटू रो पे पावर गामा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू रो माइनस 1। तो ये आपकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं। इसकी हेल्प से भी हम कैलकुलेट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि तीनों में, तो ये वाला जो पोर्शन है वो तीनों में सेम है, सिर्फ ये इसमें ऐड हुआ है, ये इसमें हुआ है। तो बाकी अगर हम बात करें कि ईटा डीजल अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 में से अगर ज़्यादा माइनस होगा तो ऑब्वियसली बात है ये कम वैल्यू आएगी। और ये यहाँ पर इस वाले दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये ईटा ड्यूअल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो ये आप वैल्यूज़ को एक रफली आप कोई भी एक रैंडमली वैल्यू लेके भी चेक कर सकते हैं। कंप्रेशन रेशियो को सेम रखना है, बाकी अल्फ़ा रो गामा इनकी अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हैं और इसमें पुट करेंगे तो आप इसके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूले में पुट करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है तो फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। बाकी आरजीपीवी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक्स, तो ये आपने यहाँ पर समझा। अब हम अगर बात करते हैं न्यूमेरिकल किस टाइप से आते हैं, तो वो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग आइडियल साइकिल व्हेन अंडरगॉन बाय अ परफेक्ट गैस विद अ गामा वैल्यू ऑफ 1.4। तो ये एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन आता है आरजीपीवी में। यहाँ आपको गामा की वैल्यू दी हुई है, आपको कैलकुलेट करना है एफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग आइडियल साइकिल। यहाँ 3 क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ देखने को मिल रहे हैं। 3 आपको कैलकुलेशन यहाँ करना है। फर्स्ट वन इज़ द कार्नोट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन अ हीट रिजर्वायर at 600 Kelvin and a cold reservoir at 300 Kelvin. And second, an Otto cycle with a compression ratio of 9 and a diesel cycle with a compression ratio of 12 and a cutoff ratio of 2। तो ये एक क्वेश्चन है जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये आप इसमें डायरेक्टली आप क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, ईटा कार्नोट इज इक्वल टू द 1 माइनस टी मिन अपॉन टी मैक्स इंटू 100। यहाँ पर आपको मैक्सिमम टेम्परेचर गिवन है 600 केल्विन, मिनिमम टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी 50%। सिमिलरली अगर ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी की हम बात करें तो आपको कंप्रेशन रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, आर इज़ द कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू 9। तो ईटा ऑटो की जो एफिशिएंसी है वो 1 माइनस 1 अपॉन आर पे पावर गामा माइनस 1, हमारी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी ये 58.48%। सिमिलरली डीजल साइकिल की एफिशिएंसी भी हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास है 12 एंड रो इज़ द कट ऑफ रेशियो है 2, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये रहा आपका डीजल साइकिल, कंप्रेशन रेशियो ऑफ 12 एंड कट ऑफ रेशियो 2। तो ये आप डायरेक्ट वैल्यू इसमें अगर हम पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पर एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 माइनस 1 अपॉन आर पे पावर गामा माइनस 1 रो पे पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू रो माइनस 1। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं ईटा डीजल। ये आप देख पा रहे होंगे डीजल साइकिल की एफिशिएंसी यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस था ये। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आरजीपीवी फाइनल एग्ज़ाम में, तो आप ये बना सकते हैं।
तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करेंगे और भी क्वेश्चंस आप बनाने की, फार्मूला आपके सामने है तो आप बना पाओगे क्वेश्चंस को। बाकी कभी कभी क्वेश्चंस इस टाइप से भी आता है कि डायरेक्ट जो पीवी एंड टीएस डायग्राम पर बेस्ड होते हैं, पूरी प्रोसेस को आपको वहाँ फॉलो करना पड़ता है, तो वो आपका क्वेश्चंस अगर आएगा तो 7 मार्क्स का आएगा। बट उसमें जो पूरी प्रोसेस जैसा डेरिवेशन में हम करते हैं कि पूरी प्रोसेस पीवी डायग्राम से निकालते हैं, चारों ऑपरेशंस या जो चारों प्रोसेस होती है आपकी, वो साइकिल पूरी जो चारों ऑपरेशन से बन रही, हीट एडिशन कहाँ है, हीट रिजेक्शन क्या है, डब्ल्यू इन क्या है, डब्ल्यू आउटपुट क्या है, वो डायरेक्ट फार्मूला हम वहाँ करते हैं। उसी टाइप से अगर क्वेश्चंस आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल कभी कभी वो भी बनता है, जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो वो आप लोग ज़रूर देख लें एक बार, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आएगा वो तो 7 मार्क्स का आता है। इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू।